हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की वर्कशीट नंबर 3 यानी कि 3 को। आज की वर्कशीट बेहद इंटरेस्टिंग है। हम पिछले वर्कशीट है उसमें बात कर रहे थे लाख की चूड़ियों की, बदलों की बात कर रहे थे, बचपन की बात कर रहे थे। आज उसी बातचीत को, उसी कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद कुछ आसान से क्वेश्चन हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। और इस वर्कशीट के एंड में, लास्ट में, मैं एक क्वेश्चन भी आपसे पूछने वाला हूं जिसका रिप्लाई आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट यानी कार्यपत्रक संख्या 3 है। हमारा विषय हिंदी है जिसमें हम लाख की चूड़ियाँ का भाग जो नेक्स्ट यानी कि तीसरा भाग है वो हम पढ़ रहे हैं। और आज की दिनांक है 24 सितंबर 2020। बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता है। वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था बचपन में। वह चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता बल्कि उनका वस्तु विनिमय करता। वस्तु विनिमय क्या है? वस्तुओं की अदला बदली। वो चूड़ियां देता था, बदले में कुछ सामान ले लेता था। संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी, एक बात से चिढ़ थी, वो थी कि कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो अंदर ही अंदर कुढ़ जाता था। उसे बड़ा गुस्सा आता था। कभी कभी तो वो 2-4 सुना भी देता था। अब आगे क्या होता है इसी पाठ में, इसी कहानी में पढ़ते हैं। तो यहाँ लेखक बता रहा है कि मुझसे वह घंटों बातें किया करता था। कौन? बदलो। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता था, कभी मेरे घर के बारे में पूछता था, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में पूछता था कि शहर में क्या होता है, कैसे रहते हो, क्या खाते हो, सब कुछ बातें किया करते थे। घंटों बतियाते थे हम। मैं उससे कहता था कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। तो वो उत्तर देता था, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो कुछ भी होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक भी तो होती है। लाख की चूड़ियाँ पहनेगी तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिरदारी भी करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता था वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। आम की फसल में तो मैं रोज़ उसके यहाँ 2 या 3 आम खा जाता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण मुझे सबसे अच्छा लगता था बदलू, उसका कारण था कि लगभग रोज़ ही मुझे मेरे लिए 1-2 लाख की गोलियाँ बना देता था। और मैं अक्सर हर गर्मी में छुट्टी में अपने मामा के यहाँ जाता था और 1-आध महीने छुट्टियों में वहीं रहता था जब तक स्कूल नहीं खुलते थे, जैसा कि आप भी किया करते होंगे। और मैं 2-3 बार में ही अपनी मामा के यहाँ गया होऊंगा बचपन में। लेखक बता रहे कि 2 या 3 बार ही ऐसा मौका मिला। तभी मेरे पिताजी की एक दूसरे शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक, कई वर्षों तक मैं अपने मामा के गाँव ना जा पाया। लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ही नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर गई थी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। उसे खून बहने लग गया। मेरे मामा जी उस समय घर पर न थे। मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी मुझे बदलू याद आया, बदलू का ध्यान आया। मैंने सोचा उससे मिलाऊं। अतः शाम को घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर, एक चारपाई पर लेटा था। तो ये था हमारा आज का पाठ। अब हम देखेंगे कि कितना आपको समझ में आया। तो कुछ प्रश्नोत्तर रहेंगे, उससे पहले शब्दार्थ दिए गए उनको भी देख लीजिए। मर्द जो शब्द यूज़ किया गया है, मर्द होता है लेकिन यहाँ पे मर्द लिखा गया, इसका अर्थ होता है पति। नाजुक का अर्थ होता है कोमल। खातिर मतलब मेहमान नवाजी, जैसे कि अक्सर आप किया करते हो। बहुधा मतलब हमेशा, अक्सर। अवधि समय को बोलते हैं। रुचि का मतलब है लगाव। और विरले का अर्थ है बहुत कम। सहसा मतलब अचानक से, एकाएक। और खाट चारपाई को बोलते हैं। चलिए प्रश्नोत्तर भी देखते हैं हम। आसान से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं आज की वर्कशीट में। पहला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है
कि गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया था, क्योंकि लेखक अब बड़ा हो चुका था और उसकी कांच की गोलियों में रुचि नहीं रही थी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि लेखक जो बदलू है वो लेखक से घंटों क्या क्या बातें किया करते थे। बदलू लेखक से उसके घर, पढ़ाई और शहर के बारे में घंटों बातें किया करता था। तीसरा जो क्वेश्चन है कि घर में मेहमान आने पर आप उसकी मेहमान नवाजी कैसे करेंगे या कैसे करते हो, ये लिखना में। तो घर में मेहमान आने पर सब घर वाले उसके आसपास बैठ जाते हैं, खूब बातें होती है और खूब खाना पीना भी होता है। हमारा चौथा और आज की इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है कि अपने माता पिता या भाई बहन से बातचीत करके हमें लिखना है कि लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त, लाख से चूड़ियाँ तो बनती है, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें बनती है। तो लाख से चूड़ियाँ, कड़े, सजावटी डिब्बे, सजावटी सामान, सजावटी पेन, दवाइयाँ इत्यादि बनती है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा और आपको कमेंट करके बताना है कि बचपन में आपको लेखक की तरह क्या कोई शौक़ था, तो शौक़ था तो किस चीज़ का शौक़ था जो अब उतना नहीं रहा है। ओके, और साथ ही साथ आपको अपना नाम लिखना और अपने स्कूल का नाम भी लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, आप अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी तरह साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।